अस्सलाम वालेकुम। तीसरा टेस्ट मैच आज स्टार्ट हो गया है और इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत बुरी है, बिल्कुल अच्छी पोजीशन नहीं लग रही, जो कि उसमें उनकी अपनी गलतियां हैं। सबसे पहले तो टॉस की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पेशली इंडिया जैसी कंडीशंस में, क्योंकि जिस टीम ने चौथी बैटिंग करनी होती है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और न्यूजीलैंड फिर एज यूजुअल टॉस जीत के उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया। 235 पे पूरी टीम आउट हो गई, 235 पे। जब नया बॉल स्टार्ट हुआ, जब सिराज ने और आकाशदीप ने करना शुरू किया, मैं थोड़ी सी बात जो है वो सिराज के लिए करना चाहता हूं। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि सिराज की जो परफॉर्मेंस है टेस्ट क्रिकेट में वो इतनी अच्छी नहीं है, जो कि आज मैंने स्पेशली उनको बड़े गौर से देखा, जो मुझे एज अ टेस्ट प्लेयर या एज अ फास्ट बॉलर जो मुझे समझ आई। देखिए, दो किस्म की पिचेस होती हैं जहां पे अगर आप जोर लगाने की कोशिश करेंगे, गेंद तेज करने की कोशिश करेंगे, वहां पे आपका बॉल सीम नहीं होगा। स्विंग तो होने के भी कम चांसेस होते हैं, लेकिन सीम नहीं होगा और निकलेगा नहीं, पिच पे लगने के बाद निकलेगा नहीं। अगर पिच के ऊपर घास है, ये एक रीजन। उसके बाद जब फ्रेश पिच होता है, उसको वैसे भी पानी दे के उसको रोल कर करके उसको तैयार किया जाता है, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर होता है। या अगर किसी भी कंट्री में अगर ड्यू का सिलसिला हो, जो कि पूरी रात अगर ड्यू पड़ती रहे, तो वो जो कवर्स होते हैं उनके ऊपर भी ड्यू गिरती रहती है और वो गीले होते रहते हैं कवर्स भी, जैसा ग्राउंड्स भी गीले हो जाते हैं। तो वो जो कवर्स भी गीले होते हैं, तो उसकी वजह से जो नमी है थोड़ी सी या गीलापन है वो पिच के ऊपर आ जाता है, तो उसकी वजह से पिच थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है, गीली भी हो जाती है। उसके बाद जब सुबह मैच स्टार्ट होता है अर्ली, जिस तरह इंडिया में खेला जाता है 9:30 बजे आई थिंक स्टार्ट होता है, तो उस वक्त भी इतनी जल्दी सुबह को इतनी तेज धूप नहीं होती कि जिसकी वजह से बॉल एकदम से एकदम से ड्राई हो जाए। तो वहां पे आपको स्पेशली टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो सुबह के टाइम स्टार्ट होती है, और वनडे क्रिकेट आपने देखा होगा कि ज्यादातर अब मैचेस 1 बजे या 1 बजे के बाद दोपहर में स्टार्ट होते हैं, तो उस टाइम तक पिच जो है वो ड्राई हो चुकी होती है। चाहे आप पहली बॉलिंग भी करें, गेंद निकलता है, बिल्कुल ड्राई, धूप लग के सूख जाती है, जिसकी वजह से बॉल निकलता भी है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा सा, हालांकि सिराज ने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है, उसको समझ भी होगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आती वो ये चीज़ पिक नहीं कर पा रहा जो मुझे नज़र आया। एक तो उनका रनअप हो गया छोटा। ये हमेशा याद रखिएगा, जिस बॉलर का रनअप छोटा हो जाता है ना, इसका मतलब ये है कि उसको एक मैसेज दिया गया है, मशवरा दिया गया है, या उसने खुद की है। जब रनअप छोटा होता है तो उसमें आप फिर भागते हैं तेज। जब आप तेज भागते हैं, क्योंकि आपके माइंड में होता है यार मेरा बड़ा रनअप था, अब छोटा हो गया, अब मैंने तेज भागना है, जब तेज भागूंगा तो गेंद तेज निकलेगा, कीपर तक कैरी भी करेगा। तो ऐसी पिचेस पे जहाँ घास हो या सॉफ्ट पिच हो, जब आपने अर्ली आके सुबह ही पहला ओवर करना है, तो उस पे फिर आपको एक जो पीछे से तेज भागते हैं उसका प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पीछे से तेज आएगी तो आपकी बॉडी तेज मूव करेगी। ऐसी पिचेस के ऊपर आपने सिर्फ ला के छोड़ना होता है बॉल। आप अपना रनअप को भी थोड़ा सा स्लो करते हैं और सिर्फ आके आप अपना एक एक्शन फिनिश करते हैं, जो कि सिराज के लिए प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप ऐसी पिच पे तेज पीछे से भागते आएंगे और तेज गेंद करने की कोशिश करेंगे, जोर लगाने की, ना आपका बॉल निकलेगा, ना आपका बॉल सीम होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये थोड़ा सा उनको देखने की जरूरत है। अगर आप रनअप स्लो रखेंगे, सिर्फ आके एक एक्शन फिनिश करके थोड़ा हल्के हाथ से आप बॉल रिलीज करेंगे, ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये क्रिकेटर्स बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे मेरा कहने का मकसद क्या है। हल्के हाथ से आप रख के एक जगह पे बॉल करेंगे, आपका बॉल देखना एयर में स्विंग भी होगा, सीम भी होगा, फ्लाई भी करेगा। दूसरी तरफ आप आकाशदीप को देखें, आकाशदीप का रनअप भी तेज नहीं था और वो ला के सिर्फ एक जगह पे बॉल मार रहा था, ठीक है। आप देखें उसका बॉल फ्लाई भी कर रहा था। जब जहां पे बॉल, जिस पिच पे घास होती है, सॉफ्ट पिच होती है, गीली होती है, उस पे आप सिर्फ ला के अपना एक्शन फिनिश करें और एक जगह पे बॉल करें, वहां से बॉल सीम भी होता है, जो आकाशदीप का हो भी रहा था, और किक भी करता है। और वो किक भी कर रहा था। किक क्यों करता है? क्योंकि जब आप सिर्फ एक रिलीज करते हैं तो वो बॉल जब पिच पे लगता है वो छोड़ता है उसको, सॉफ्टनेस की वजह से पकड़ेगा उस टाइम जब आप जोर लगाएंगे। तो सिराज मुझे ऐसा लगता है ये गलती करा, तो इसको ये गलती देखने की ज़रूरत है। 235 पे आउट कर दिया था जडेजा, एक दफ़ा फिर बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने 5 विकेट्स लिए
जो है वो वाशिंगटन सुंदर ने 4 आउट किए, एक्सपेंसिव रहे, 4.5 की तकरीबन एवरेज है, लेकिन उन्होंने 4 आउट किए। फिर भी 235 इतने ज़्यादा नहीं थे। बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की डेरिल मिचेल ने और उसने विल यंग ने। जब बॉल पहला दिन था जिसकी वजह से मैनेज करके वो बॉल ब्रेक हो रहा था, लेकिन फिर भी मैनेज कर गए। अब आहिस्ता आहिस्ता जब भी टाइम गुजरता चला जाएगा बॉल बहुत ब्रेक होगा। बहुत अच्छा स्टार्ट था इंडिया का। रोहित शर्मा एक दफ़ा फिर आई थिंक मैं समझता हूँ बैड लग रही, कैच छूटा उनका फाइन लेग पे, लेकिन जिस बॉल पे आउट हुए वो किक कर गया, आगे से किक कर गया, जिसकी वजह से वो स्लिप में आउट हुए। जायसवाल ने जो शॉट मारा है ना, बहुत गंदा शॉट मारा है। ये जो 4 आउट हुए ना, ये जायसवाल की वजह से आउट हुआ है। ये टोटल जायसवाल की वजह से अब इंडिया की टीम इस पोजीशन पे पहुंची है, अदरवाइज नहीं होती। शुभमन गिल इतना अच्छा खेल रहा है, जायसवाल 30 रन पे खेल रहा है, इतना अच्छा खेल रहा है। मेरा जायसवाल से ये क्वेश्चन है, ये मेरा क्या, गौतम गंभीर हो या कोई भी हो वो ज़रूर उससे पूछेगा, भाई आप ये रिवर्स स्वीप, सीधे स्वीप, ये वो उस टाइम आप बहुत ज़्यादा मारते हैं। स्पेशली मैं रिवर्स स्वीप की बात कर लेता हूँ। चलो आप सीधा स्वीप मारे तो समझ आती है, ठीक है। आप रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, क्या मसला था, क्यों मार रहे हैं रिवर्स स्वीप? कोई मसला था, कोई टेंशन थी, कोई रन्स नहीं बन रहे थे, कोई प्रॉब्लम थी, या घर जाना था, या क्या मसला था? भाई आपके इस उल्टे शॉट की वजह से आपने अपनी पूरी इंडियन टीम को उल्टा कर दिया। क्यों? उसकी वजह यह है क्योंकि बॉल उस टाइम ब्रेक हो रहा था, ठीक है। रविंद्रा का बॉल भी ब्रेक हो रहा था, रिचन रविंद्रा का। उसके बाद जो है वो इजाज पटेल जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा था। जब आप सेट हो गए ऐसी पिच के ऊपर तो आपने खुदकुशी की है और आपने अपनी टीम को ही मरवाया। आपकी वजह से सिराज को बैटिंग पे भेजा गया, जो कि मैं समझता हूँ टोटल रॉन्ग फैसला। मैं नहीं समझता, ना मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि टेल एंडर्स को ला के जो है वो आप बैटिंग पे करवा देते हैं। भाई टेल एंडर, जब आप इस सिचुएशन में किसी बैट्समैन को नहीं भेजते जिसको बैटिंग करनी आती है, आप ये समझते हैं कि जी ये प्रेशर का टाइम है, अगर बैट्समैन आउट हो गया तो क्या बोलते हैं, कल फिर कौन बैटिंग करेगा? वो तो भाई जब बैट्समैन पे प्रेशर है इस टाइम पे, तो फिर टेल एंडर कैसे प्रेशर हैंडल कर सकता है? वो तो तुक्के में है, रुक गया उससे बॉल तो ठीक है, वरना वो भी आउट हो जाएगा, जो कि सिराज आउट हुआ। उसके बाद टेल एंडर के आउट होने के बाद कौन आया? बैट्समैन ही आया ना। कोई भी होता बैट्समैन ही भेजता, टेल एंडर पे टेल एंडर कोई नहीं भेजता। जब बैट्समैन आया, कौन आया? विराट कोहली, ठीक है। विराट कोहली भी ये जो टेल एंडर आपने भेजा इसी के प्रेशर की वजह से आउट हुआ। अब आप मुझसे बोलेंगे वो क्यों? भाई जब विराट आता बैटिंग करने तो 2 आउट होते, जब विराट बैटिंग करने आउट आया तो 3 आउट हुए हुए थे। तो भाई जितना बड़ा प्लेयर भी है, जब वो बैटिंग करने आता और उसको जब पता होता है 3-3 4-4 विकेट्स गिरी हुई, आखिरी टाइम चल रहा, उसको प्रेशर आएगा, वो उस पर आउट हो गया, ठीक है। तो भाई इस पोजीशन पे जो इंडिया की टीम आई है, एक तो सिराज के गलत फैसला भेजने से, उसके बाद ये जो जायसवाल ने गंदा शॉट मारा है उसकी वजह से इंडिया की टीम यहां तक पहुंची। भाई इनको समझना चाहिए, आपकी जो है वो चौथी बैटिंग है, आप टॉस जो वो हार चुके हैं, तो आपको तो सेंसिबल खेलना चाहिए। अभी मेरा ख्याल 89 कुछ रन्स हुए हैं, ठीक है, 235 किया हुआ है। अगर आप कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग कर गया तो कर गया, चले आप मिसाल के तौर पर 50 रन की लीड भी ले लेते हैं, ठीक है। भाई 50 रन की लीड अगर आप लेते हैं, एक बात कर रहा हूं, उससे पहले भी आउट हो सकते हैं, जिस तरह आप सारे एकदम से आउट हो गए, 50 रन की लीड भी लेते हैं, तो फिर करते कराते भाई वो 50 अगर उतारते हैं, उसके बाद जितने रन चढ़ते चले जाएंगे, इंडिया के ऊपर प्रेशर है, ठीक है। अब ये जो इंडिया गलतियां कर रहा है ना, ये ऐसा ना हो कि व्हाइट वॉश ही हो जाए, आप तीसरा टेस्ट मैच भी हार जाए, ठीक है। तो ये सिचुएशन बन नहीं रही थी इंडिया की आज के दिन, लेकिन ये जो 3 विकेट्स एकदम गिरे हैं ना, इसकी वजह से जो मैच है ना, अब जो थोड़ा बहुत जो मैच है वो मुझे ऐसा लगता है वो न्यूजीलैंड की तरफ चला गया। ये स्पेशली पहला 1 घंटा, कल का पहला 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस घंटे के अंदर 1-8 विकेट या वो भी ना गिरी तो फिर इंडिया को फायदा। अगर 1-2 विकेटें गिर गई तो फिर तो 235 के अंदर मुझे लगता है टीम आउट हो जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।